को कल आता है जावेद नामी इंस्पेक्टर है, वो मिला। उसने बोला कि भाई हम डॉक्टर आसिम वालों के ख़िलाफ़ नहीं ले सकते क्योंकि हमारी नौकरी का मामला है। मैं एक वकील हूँ, मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। मेरे बेटा अगवा, उसकी 50 करोड़ की डिमांड, अदरवाइज़ केस जो है इन लोगों का नाम है एक सिस्टम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हाई कोर्ट के सीनियर वकील ग़ुलाम अकबर जतोई साहब मौजूद हैं। इनका बेटा रवां साल फरवरी में अगवा हुआ था, वो बाजियाब हुआ है और इनके बेटे ने तैमूर ख़ान जतोई और ख़ुद अकबर ख़ान जतोई जो वकील हैं, इन्होंने अपना बयान जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास 164 का रिकॉर्ड करवाया है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत ने अहकामात जारी किए हैं AVCC पुलिस जो है उनको कि इनका बयान रिकॉर्ड किया जाए और FIR में मुल्ज़मान के नाम भी दर्ज किए जाए। इनकी ये दरख्वास्त है। आइए इनसे ये मालूम करते हैं कि पहले ये AVCC जो है पुलिस में गए थे, वहाँ से SSP जो थे AVCC के, इनके साथ वहाँ मिले ही नहीं थे, तो उसमें इन्होंने तोहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। तो इनसे मालूम करते हैं कि माजरा क्या है। जी अकबर जतोई साहब, ये क्या मामला है? अस्सलाम वालेकुम। असल में मैं गया था बेटा अगवा होने के बाद 164 की मेरे दूसरे बेटे की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई थी 9 नंबर जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिर में, और उसके बाद जो है मैंने पिटीशन दाखिल की थी मलिर DJ के पास कि ये मेरे से स्टेटमेंट 164 की और 161 का बयान AVCC वाले नहीं ले रहे हैं। फिर मैं कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि आप जाएं और आप जो है वहाँ पर कापी भी दे दें, और ये कोर्ट के थ्रू भी उसके पास लेटर आया तो आपसे 161 का बयान लेंगे। जब मैं वहाँ गया, आसिफ रज़ा SSP था और DSP हैदर था और जावेद जलबानी अपने आप को कल आता है जावेद नामी इंस्पेक्टर है, वो मिला। उसने बोला कि भाई हम डॉक्टर आसिम वालों के ख़िलाफ़ नहीं ले सकते क्योंकि हमारी नौकरी का मामला है। फिर जो है मैं कोर्ट में चला गया, वहाँ पर मैंने कंटेम्प्ट फाइल की। कंटेम्प्ट में कोर्ट सगोरी ने उसको कंटेम्प्ट का नोटिस जो है 8 नंबर ADJ ने जारी किया, जो 16 तारीख की लगी हुई है मलिर कोर्ट में। आज मैं आया हुआ हूँ यहाँ पर एंटी करप्शन कोर्ट में। एंटी करप्शन में भी इन लोगों के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन थी जो दाली 2023 में खाता बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट का बैन है 2012 से, और 93 में जो है इन लोगों ने बोला कि भाई इसने अप्लाई किया था, बंदे ने, एक शख्स ने, और 2023 में उसका खाता रखा गया। 93 में उस बंदे की उम्र जो है 11 साल थी, अभी भी बेचारा वो ठेला चला रहा है, और उस वक्त भी एक गरीब का बच्चा गरीबी था और उसके जाली डॉक्यूमेंट्स बनाकर उस गरीब का जो है केस में शो किया गया कि भाई इसकी प्रॉपर्टी है। एक तो इन लोगों की जालसाजी डॉक्टर आसिम की, एजाज मेवे वालों की और DC वालों दूसरों की वो है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर मैं एक वकील हूँ, मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। मेरे बेटा अगवा, उसकी 50 करोड़ की डिमांड, अदरवाइज़ केस जो है मैंने दाखिल किया था इसके ख़िलाफ़ सूट कैंसलेशन का, क्योंकि वो जाली साबित हो चुके थे, और उस जाली साबित की वजह से कि यही बोल रहे थे कि आप केस से मुतरा करें या अपना 50 करोड़ दे दें तो हम आपकी ज़मीन छोड़ देंगे। इसी वजह से बेटा अगवा किया गया था। बेटे की हालत आप लोगों ने देखी, मैंने जो वीडियो पर चलाई हॉस्पिटल में जो उसकी चली थी, उसके बावजूद जो है पुलिस मेरे साथ तावन नहीं करे। IG तक मैंने रब्ता किया, एडिशन IG से मेरा रब्ता हुआ, और सारे ये कहते हैं कि भाई डॉक्टर आसिम जो है एक पावरफुल आदमी है, हमारी पोस्टिंग डॉक्टर आसिम कराता है, वो सेकंड टॉप प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी है। और हमें दुख होता है कि आसिफ जरदारी ऐसे बंदों को अपना सेकंड बनाकर, लैंड ग्रेबर को बनाकर, अपने इतने बड़े ओहदे की प्रेसिडेंट पाकिस्तान की जरदारी साहब जो है तौहीन करा रहा है। या तो जरदारी साहब खुद ही मुलवस है, इसी वजह से उसको फ्री हैंड छोड़ा गया है कि यहाँ की ज़मीनें जो है आप जाली खाते बनाकर लोगों से छीना, कब्ज़ा करो, और उसके अलावा सरकारी ज़मीनें तो कब्ज़ा कर चुके हैं, लेकिन जो है जो ज़मीन के मालकान है 2021 की 19 की जजमेंट डिक्रियाँ
1986 का मेरा खाता है और 1984 का खाता है मेरे नाम पर। वैसे उससे पहले 63 में सरकार से किसी ने मुंतकिल किया हुआ था, वो भी मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है नाइंसाफ़ियाँ, और पहले दिन जो है SHO और SP मेरे को बोल रहे थे, अगवा करने वाले भी वो थे, बोला सर फ़िलहाल टालपुर इसमें इन्वॉल्व है। जब मैंने मालूमात की तो फ़िलहाल टालपुर के ख़िलाफ़ मैंने केस वगैरह दाखिल किया, लेकिन कहीं से भी कोई भी जायज़ तरीके से फ़िलहाल के ख़िलाफ़ तो को अदालत जाने के लिए भी तैयार नहीं है। अदालत ही हिजरी कंडीशन में बनी है। चंद जज हैं, अल्लाह तबारक ताला उनको खुश रखे, जो इंसाफ के पोरारी कर रहे हैं। बाकी तो हाल बिल्कुल समझ में नहीं आता कि इस मुल्क का होगा क्या, और यही हो सकता है। हम तो दुआ करते हैं जैसे अपना इसमें इब्राहिम आया हुआ है अफ्रीका में, ऐसे ही कोई पाकिस्तान में भी इंसाफ वाला अल्लाह वाला बंदा आ जाए। सर मैं आपको अर्ज़ करूं कि SHO सरफराज जतोई है, जो बगन जतोई बहुत मशहूर डाकू आपने सुना होगा, उसके कज़न है। उसके साथ उसका मुलवस है, उसका छोटा भाई शराज है, और सेक्रेटरी फिनांस है फयाज जतोई, वो हैं। SSP मलिर जो है काशिफ अब्बासी हैं। आप देखें कि मलिर की हालत ये, अभी उसको अरेस्ट शो किया गया है, पूरी स्टील मिल खा गए हैं, पूरी ज़मीनों पर कब्ज़ा। और दूसरा जवाबदार है DC सलीमुल्लाह ओडो, जो वेस्ट का बहुत बड़ा लैंड ग्रेबर है। एजाज में वो 25 केस हैं वेस्ट के, उसके एंटी करप्शन के और मुख्तलिफ केस दाखिल हैं। वो एक अनपढ़े आदमी को मुख्तियार कार बनाकर वो किया हुआ है। और उसके अलावा दूसरे खालिद मारूफ है और रियाज मोगेरी हैं। बहरहाल सिस्टम जो है, इन लोगों का नाम है एक सिस्टम। अभी अदालत ने डेट कौन सी दी है और नोटिस किन किन को? नोटिस जो है AVCC SSP को दिया है, DSP AVCC को दिया है कंटेम का, कि आप 163 का जो है 173 का वो बयान जो है आप सबमिट करें कोर्ट में। और उसके अलावा दूसरा IO को दिया गया है, 16 तारीख की उसके पेशी है वहाँ पर आने की। मैं भी उसमें कोशिश कर रहा हूँ, 162 का बयान मैं भी सबमिट करूँगा कि भाई अगर SHO वहाँ नहीं ले रहा है तो अदालत सगुरी में हमसे बयान ले ले। जी, आपने ये सुना कि अकबर जतोई साहब जो सीनियर वकील भी हैं, उनके बेटे के अगवा का मामला है। यहाँ पे अपना ज़िला सेशन जज मलिर की अदालत ने जो है उन्होंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त में नोटिस भी जारी कर दिए हैं। इसमें SSP AVLC और IO हैं जावेद जलबानी, जो कि बयान नहीं ले रहे, ना मिलना पसंद करते हैं, और उनके ख़िलाफ़ जो है नोटिस इशूज़ हुए हैं। अब देखना ये है कि जब इनकी पेशी है तो उसमें ये आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन तौहीन अदालत की दरख्वास्त है। तौहीन अदालत की माने ये होती हैं कि वो बाय नेम होती है, उनको आना पड़ता है ज़ाती हैसियत में। अगर नहीं आएंगे तो फिर अदालत उनके ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी वारंट या कोई और अहकामात भी जारी कर सकती है।